के गांधी मैदान में खड़े होकर सम्राट चौधरी एक भाषण देते हैं और इस भाषण के दौरान साफ तौर पे कहते हैं कि लालू की बेटी, राहुल की बहन और अखिलेश की पत्नी ही खाली सदन में क्यों जाएंगी, बिहार या फिर भारत की कोई आम लड़की क्यों नहीं जा सकती। और इस बयान के बाद बिहार की सियासत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी माहौल जो है वो गर्मा जाता है और सीधे तौर पे अखिलेश यादव जो है वो सम्राट चौधरी के ऊपर बरस पड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये आपराधिक छवि के आदमी है, ये वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम तक बदला और नाम नहीं बल्कि अपराध से बदलने के लिए उम्र तक बदल डाली और यही इनकी हकीकत है। और ऐसे व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। वैसे भी सम्राट चौधरी पे लगातार इस बात का आरोप लग रहा है कि भाई साहब ये आपराधिक छवि के लोग हैं, इन्होंने 7 लोगों को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया, उड़ा के रख दिया। उसके बाद सदन से इनका एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें खैनी खा रहे हैं। तो तमाम तरीके के आरोप जो है अब वो उनके ऊपर लग रहे हैं और इसी बीच जो है वो अखिलेश यादव भी इनके ऊपर हमलावर हो गए हैं। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, सब कुछ से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है वो एकदम से महिला आरक्षण बिल को लेके लगातार हमलावर हैं और ये लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब ये लोग जो है वो गलत कर रहे हैं। इधर एनडीए वाले तो धिक्कार यात्रा भी निकाल रहे हैं, धिक्कार जो है वो कर रहे हैं। मतलब अजीबोगरीब सब कुछ चल रहा है सिस्टम अगर देखा जाए तो। और इस दौरान जो कुछ बयान आया सम्राट चौधरी का वो भी देखने लायक था। उन्होंने कहा कि भाई साहब लालू की बेटी, राहुल की बहन, अखिलेश की पत्नी ही क्यों जाएंगी सदन। पटना में जमकर बरसे सम्राट चौधरी और इसी का फोटो जो है वो उन्होंने शेयर किया। देखिए अखिलेश यादव की बातों पे बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये होगा कि नीतीश का बेटा, शकुनी चौधरी का बेटा, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो तमाम लोग अभी राजनीति में एक्टिव हैं, चाहे वो अगर देखा जाए तो कई ऐसी बेटियां भी आई हुई हैं आजकल जो कि सदन में पहुंची हुई हैं और वो भी इसलिए पहुंची हुई हैं। चाहे श्रेयसी सिंह की अगर बात कर ली जाए तो उनके भी पिता का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो रहा है, राजनीतिक ही रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ना कि भाई साहब इनकी बेटियां क्यों जा रही हैं या फिर इनके बेटे क्यों जा रहे हैं। हालांकि जो जवाब दिया है यहाँ पे अखिलेश यादव ने वो भी कमाल का है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जघन्य अपराध करने वाला, अपराध से बचने के लिए उम्र बदलने वाला, विचारहीन सिद्धांतहीन होकर दल पर दल बदलने वाले, किसी को छल से हटाने वाले, भ्रष्टाचार के शिरोमणि कहलाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों बने। अब देख लीजिए सीधे तौर पे है कि भाई सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। अब चूंकि सम्राट चौधरी ने सवाल किया था कि भाई लालू की बेटी, राहुल की बहन, अखिलेश की पत्नी ही क्यों जाएंगी सदन, और ये जब उन्होंने सवाल पूछा था तो वो कहा जाता है ना कि जब दिया उजाला करता है तो अपने अपने नीचे ही उसके अंधेरा रहता है। और यही बात सम्राट चौधरी भूल गए। आप किसी के ऊपर आक्षेप तो लगा रहे हो, लेकिन क्या वो आक्षेप जो है वो उससे आप परे हो। आपके ऊपर भी तो परिवारवाद का आक्षेप लगा हुआ है, इसके अलावा दल बदलने का आक्षेप लगा हुआ है, अपराध का आक्षेप लगा हुआ है। मतलब आपके ऊपर तो कई सारे आरोप लगे हुए हैं। तो सवाल यही है कि भाई इनके ऊपर भी तो कई सारे ऐसे आक्षेप लगे हुए हैं जिसका जवाब ये अभी तक नहीं दे पाए हैं। और अब जब जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उससे तो ऐसा यही प्रतीत हो रहा है कि सम्राट चौधरी को भी तो जवाब देना चाहिए। देख लीजिए सम्राट चौधरी को अब जो है वो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश वाले, इन्होंने भी आड़े हाथ ले लिया है। और सम्राट चौधरी का जो भी बयान गांधी मैदान में दिया गया था वो बयान का असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आरोप और जिस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने की है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो बातें आपको ठीक लग रही हैं? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। सम्राट चौधरी की बातों से आप कितना एग्री करते हैं, ये भी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।